वी विल नॉट सेल एल्वारेज फॉर 100 मिलियन, 150 मिलियन एंड इवन 200 मिलियन। ये वर्ड्स मेरे नहीं है दोस्तों, ये वर्ड्स हैं यहाँ पे सीईओ ऑफ एथलेटिको मैड्रिड, मरीन भाई साहब के ये वर्ड है दोस्तों। और आज दोस्तों हम लोग यहाँ पे कई सारी स्टेटमेंट्स को देखने वाले हैं। सीईओ ऑफ एथलेटिको मैड्रिड की पूरी स्टेटमेंट को देखेंगे एक बार। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिको मैड्रिड ने क्या बोला एंड देन यहाँ पे लपोर्ता ने क्या बोला रिलेटेड टू एल्वारेज। तो दोस्तों ये जो एल्वारेज का सागा है, कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि खत्म हो गया। अब जो यहाँ पे सीईओ ने बोल दिया भाई, प्रेसिडेंट ने बोल दिया, उसके बाद कहानी खत्म हो गई। तो उसको डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअली खत्म हुई कि नहीं हुई है, बिकॉज देयर इज अनदर न्यूज, या फिर आप बोलो अनरिलायबल सोर्सेज ये बोल रहे हैं दैट एथलेटिको मैड्रिड इज एक्चुअली लुकिंग फॉर अ रिलायबल स्ट्राइकर जो कि स्पेन में खेल रहा है। तो इसके ऊपर देखेंगे दोस्तों। साथ में हम लोग बात करने वाले हैं, बार्सिलोना ने 2 कड़क यंगस्टर साइन करे हैं, एक सीडीएम पोजीशन में, एक विंगर पोजीशन में। डिटेल में थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनके बारे में। एंड बार्सिलोना का जो वो 105 मिलियन यूरोस का जो लोन था ना दोस्तों, वो अप्रूव हो चुका है, वो बार्सा के अकाउंट में आ चुका है। डिटेल में उसको देख लेते हैं। तो लेट्स क्विकली जंप इनटू दी एल्वारेज वाली सिनेरियो। भाई क्या बन रहा है, सबसे पहले दोस्तों लपोर्ता की स्टेटमेंट देखते हैं, क्योंकि लपोर्ता की स्टेटमेंट के बाद से ही कहीं ना कहीं इन लोगों को, जो एथलेटिको मैड्रिड के यहाँ पे आप देख रहे हो प्रेसिडेंट एंड सीईओ, उन लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिला है। देखो लपोर्ता ने दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है। लपोर्ता बोलते हैं यहाँ पे भाई, वी सेंट एन ऑफर फॉर यहाँ पे यूलियन एल्वारेज एंड एथलेटिको मैड्रिड विल डिसाइड ऑन दैट ऑफर। दिस ऑफर इज वेरी गुड बट इट हैज़ अ एक्सपायरेशन डेट। मतलब वही वो जो 100 मिलियन का ऑफर की यहाँ पे बात कर रहा है, एंड वो भी जुलाई के शुरुआत में, मतलब जुलाई के एंड में खत्म हो जाएगा। Flick and Deco want Julian as a priority, but if Atletico doesn't accept, we will work on alternative options upfront. अब देखो यहाँ पे ये चीज़ एकदम बिल्कुल मीडिया में पूछा गया, उसके सामने कैमरास थे, उसके सामने मुंह पे माइक लगा दिया गया, तो लपोर्ता ने ये चीज़ बोली है। ये ऐसा नहीं कि कोई किसी मीडिया पेज के थ्रू बोल दिया गया है, सुना दिया गया है ये स्टेटमेंट, राइट। दिस इज कमिंग फ्रॉम ऑफिशियल एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम भाई यहाँ पे आपके प्रेसिडेंट भाई बारसा के। तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे बारसा अपने ऑफर को ऐसा देख के तो नहीं लग रहा है कि रेस कर रही है। अगर हम लोग करते भी हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग बस थोड़े ही दिन वेट करेंगे। एंड अगर एल्वारेज वाला केस में एथलेटिको मैड्रिड स्टिक करती है, उनकी पोजीशन, उनका स्टैंड जो है कि भाई हम लोग नहीं बेचेंगे यहाँ पे एल्वारेज को, बारसा को, या फिर किसी को भी भाई, और एटलीस्ट भाई 200 मिलियन से नीचे तो नहीं बेचेंगे, तो हम लोग रुकेंगे नहीं, हम लोग भाई किसी अदर ऑप्शन की तरफ चले जाएंगे एज पर आवर प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिको मैड्रिड, उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने बोला है लपोर्ता इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ऐसे करके उन्होंने बोला है, ठीक है। वो बूढ़े बूढ़े से व्हाइट वाले बाल है, मैं फोटो लगा देता हूँ, आपको दिख समझ में आ जाएगा कौन किसकी बात कर रहा हूँ मैं। ही इज अ ग्रेट प्रेसिडेंट एंड ही नोज वेरी वेल, एज यू ऑल नो, वेयर यूलियन एल्वारेज गोइंग टू प्ले। हिज कमेंट्स भाई, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट यूलियन एल्वारेज के जो कमेंट्स है उसके बारे में बात कर रहा है। हिज कमेंट्स, एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स एंड कैन बी फॉरगिवन, यूलियन एल्वारेज इज एंड विल बी एन एथलेटिको प्लेयर भाई। तो भाई यहाँ पे क्लियरली दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ बोथ क्लब्स ने बात कर ली है, एक ने अपना पक्ष रख दिया, एक ने अपना पक्ष रख दिया। अब आ जाते हैं सीईओ। अभी जस्ट वीडियो बनाने से पहले दोस्तों यहाँ पे ये सीईओ ऑफ एथलेटिको मैड्रिड की एक वीडियो आई है, आप भी जाके देख सकते हैं उसको, ऑल्दो स्पेनिश में है तो आप भाई उसको ट्रांसलेट करके देखिएगा। तो उनकी स्टेटमेंट है क्लियरली दोस्तों, माई पोजीशन इज क्लियर, द क्लब पोजीशन इज क्लियर, वी हैव मेड इट नोन टू द प्लेयर, हिज रिप्रेजेंटेटिव एंड द प्रेसिडेंट ऑफ बार्सिलोना लपोर्ता। आई हैव absolutely no doubt that Atletico is the right place in the world for Julian Alvarez. और इसके बाद की स्टेटमेंट को जरा आप ध्यान से सुनिए, एंड दैट यूलियन एल्वारेज परफेक्ट सेंटर फॉरवर्ड फॉर एथलेटिको मैड्रिड। भाई ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यूलियन एल्वारेज इज अ परफेक्ट सेंटर फॉरवर्ड फॉर एथलेटिको मैड्रिड। बट उससे पहले वाली जो स्टेटमेंट थी दोस्तों कि यूलियन एल्वारेज के लिए एथलेटिको मैड्रिड इज द बेस्ट प्लेस, तो ये थोड़ा सा समझ में नहीं आई, पच नहीं रही, दर्द होने लग गया मेरे पेट में। बट लेट्स कंटिन्यू। वी वांट टू कीप हिम। आई रिसेंटली हर्ड दैट प्रेसिडेंट से दैट द ऑफर ही मेड टू एथलेटिको मैड्रिड वाजंट अनलिमिटेड, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट ऑब्वियसली लपोर्ता यहाँ पे। माई ओनली रिस्पॉन्स इज दैट आवर आंसर इज unlimited, do not want to transfer him, we don't accept an offer of 100 million, one of 150 million and even 200 million। तो दोस्तों यहाँ पे उनका स्टैंड क्लियर है। लपोर्ता ने भी भाई बता दिया है कि शायद से यहाँ पे अगर एल्वारेज के लिए डील नहीं हो पाती तो हम लोग जल्दी कोई मूव ऑन कर जाएंगे, ज़्यादा बहसबाजी में नहीं लगना है। अब एक चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो दोस्तों यहाँ पे ना जो टोन है वो सॉफ्ट हो रहा है। पहले एथलेटिको मैड्रिड के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके जो भाई मीडिया के में जो आके बोल रहे थे, दे वर हार्श,
बारसा ने कभी भी, हमने यहाँ पे देखो, हमने कभी भी कुछ भी बदतमीजी नहीं की है। हम लोग डेफिनेटली वी आर गोइंग फॉर देयर प्लेयर, राइट? ये तो एक चीज़ तो है डेफिनेटली, बट हमने कभी बदतमीजी नहीं करी, जो कि यहाँ पे भाई एथलेटिको मैड्रिड कर रही थी। बट अब वो टोन थोड़ा हार्श से थोड़ा मीडियम पे आ चुका है। दे आर क्वाइट क्लियर कि भाई उनको क्या करना है, बट इसमें वो बदतमीजी नहीं कर रहे, राइट? तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो यहाँ पे डेफिनेटली फर्क पड़ा है उनके स्टैंड पे, बट एट द सेम टाइम दोस्तों ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो बेचने वाले नहीं हैं। अब आप बोलोगे कि क्या हो सकता है इसमें, पॉसिबिलिटी क्या है? देखो पॉसिबिलिटी डेफिनेटली भाई अब चांसेस और कम हो गए मुझे लग रहा है यूलियन एल्वारेज टू बार्सिलोना, जो कि एक टाइम पे 70% बोल रहे थे लोग, भाई बेट कर रहे हैं लोग कि भाई 70% है यूलियन एल्वारेज विल एंड अप इन बार्सिलोना। इस पे प्रॉपर बेटिंग चल रही थी। अब शायद से मुझे लग रहा है भाई वो 40% हो चुका होगा कि 40% ही विल बी ज्वाइनिंग बार्सिलोना एंड 60% ही विल बी स्टेइंग। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यूलियन एल्वारेज दोस्तों। उसने क्लियरली आके मीडिया के सामने बोला है कि भाई मुझे नहीं रहना इस क्लब में, एंड इसके बावजूद भी दोस्तों ये लोग यहाँ पे उसको अपने पास रखना चाहते हैं। दिस इज समथिंग भाई, पागलपन भाई, लिटरली। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई एक ऐसा प्लेयर जो कि नहीं रहना चाहता आपके यहाँ पे, उसको रख के क्या समझ में आ रहा है? आपको पैसा चाहिए तो डिमांड बताओ भाई, हम लोग देखेंगे नहीं देखेंगे कितना हो पाएगा कि हमसे, बट स्टिल भाई उस पर आप रखना क्यों चाहते हो, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। खैर यहाँ पे दोस्तों एक और स्टेटमेंट आती है यहाँ पे जोटा जॉर्डी की, वो यहाँ पे बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट में लगा देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। दिस इज व्हाट मैटर्स टू यूलियन फॉर दिस मिस्टर 48 hours before a World Cup final. The same one who promised him, he had let him fulfill his dream of going to Barcelona just to fill the ears of 4 of his followers. He is hurting the player again. Julian has to be focused on that final, that which now the most important thing. Julian won't speak for now. Anyone who thinks this is a game over इज वेरी रॉन्ग भाई। तो यहाँ पे देखो जोटा जॉर्डी एंड, मैं बोलूँगा यहाँ पे जोटा जॉर्डी एंड देयर इज दिस अर्जेंटाइन जो गोल करके भाई जर्नलिस्ट है, वो दोनों सबसे ज़्यादा रिलायबल सोर्सेज हैं। तो यहाँ पे अगर जोटा जॉर्डी बोल रहे हैं, वैसे इनको हम लोग भाई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं लेते हैं भाई कभी भी हम लोग किसी जर्नलिस्ट का, दिस इज जस्ट भाई उसका ओपिनियन यहाँ पे। बट एट द सेम टाइम आई एग्री विद हिम भाई, यहाँ पे आपका प्लेयर 2 दिन में भाई वर्ल्ड कप खेलने वाला है। 2 दिन क्या है भाई, आज फ्राइडे, हाँ सैटरडे संडे की रात को भाई वर्ल्ड कप खेलेगा, एंड आप यहाँ पे ये हरकतें कर रहे हैं, आप यहाँ पे भाई उसको उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। होप सो ये दोस्तों ये जो न्यूज़ है यहाँ पे भाई सीईओ एंड प्रेसिडेंट की, ये न्यूज़ एल्वारेज के कान में ना पड़े एंड भाई उसकी परफॉर्मेंस पे इसका इम्पैक्ट ना हो। अब ये चीज़ जब पता चलेगी एल्वारेज को दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा हर्ट तो वही होगा कि भाई इसी बंदे ने मुझे बोला था कि भाई तू चले जाना, इसी बंदे ने जनवरी में मुझे बोला था, और इसी वजह से मैंने भाई अपना पूरा 110% दिया। चैम्पियंस लीग में मैंने इंजेक्शंस ठोक के भाई यहाँ पे चैम्पियंस लीग के मैचेस खेले, एंड भाई ये सब अभी पीठ पीछे मेरे ये सब चीज़ें कर रहा है। तो यस भाई यहाँ पे डेफिनेटली एल्वारेज विल बी हर्ट विद दिस न्यूज़ भाई यहाँ पे, एंड आफ्टर वर्ल्ड कप आई एम प्रीटी श्योर भाई ही विल कम अप इन मीडिया और वो अपने मन की बात रखेगा। अभी तो दोस्तों जो स्टेटस है जैसे मैंने बताया 40% शायद से बाहर से आ रहा है वो, एंड 60% शायद से नहीं आ रहा है, बट द मोमेंट ही विल डू अनदर राउंड ऑफ मीडिया का जो इंटरव्यू है, मोस्ट वाली उसके बाद ये काफ़ी बड़ा इशू बन जाएगा, इससे बहुत बड़ा टूल बन जाएगा दोस्तों ये। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे, मैं बात कर रहा था ना कि एथलेटिको मैड्रिड एक और स्ट्राइकर के लिए जा रही है। आपने सुना था कि भाई लपोर्ता ने बोला है कि भाई वो हम लोग वेट कर रहे हैं कि एथलेटिको मैड्रिड ना एल्वारेज का एक ऑल्टरनेटिव साइन कर ले। तो यहाँ पे दोस्तों अभी तक हमें जो पता चला है कि भाई यहाँ पे सॉरलोथ गया नहीं है एथलेटिको मैड्रिड से छोड़ के, देयर इज नो ऑफिशियल डील एट द मोमेंट, जाना था उसको बट गया नहीं अभी तक। एंड यहाँ पे ओयर जबाल के लिए एथलेटिको मैड्रिड इंटरेस्टेड नजर आ रही है। ओयर जबाल ऑब्वियसली भाई ही इज़ वेरी गुड भाई, स्पेन में खेलता है, स्ट्राइकर है, एंड यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड में पर्टिकुलरली सिमोने काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है उसको। तो यहाँ पे देयर इज़ अ चांस कि भाई यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड अगर एल्वारेज को जाने देती है, पैसा कमाती है, एंड देन दे कैन इन्वेस्ट ऑलरेडी इन भाई यहाँ पे ओयर जबाल, जो उन्होंने यहाँ पे काफ़ी हद तक समझ में आया है उनको। एक और चीज़ दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे उनको प्लेयर्स तो पसंद आ रहे हैं, निको गुंजालेज एक प्लेयर है जो कि उनको पसंद आ रहा है, एंड देर आर मल्टीपल अदर प्लेयर्स जो उनको पसंद आ रहे हैं, बट वो साइन नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज उनका बजट जो है दोस्तों वो लिमिटेड है। अब वो एग्जॉस्ट कर चुके हैं जो उनका सीजन के स्टार्टिंग में, मतलब मार्केट की स्टार्टिंग में 90 मिलियन का बजट जो था उसको एग्जॉस्ट कर चुके हैं। अब उनको यहाँ पे प्लेयर्स को बेचना होगा, अल्माडा को बेचेंगे 20 मिलियन या फिर उससे कम में,
देयर विल बी अदर प्लेयर्स ऑल्सो भाई यहाँ पे शायद से, जो कि निको गोंजालेज अगेन भाई वो जा सकते हैं यहाँ से। देर आर मल्टीपल प्लेयर्स भाई जो कि यहाँ पे छोड़ के जा सकते हैं एथलेटिको मैड्रिड को। तो वी विल गेट टू नो भाई कि वो क्या वो एक्चुअली एल्वेरेज को नहीं बेचना चाहते हैं, जहाँ से उनके पास एक बहुत ही बड़ा अमाउंट ऑफ मनी आएगा। क्या वो नहीं बेचना चाहते हैं उस प्लेयर को जो कि नहीं रुकना चाहता आपके क्लब में, या फिर भाई यहाँ पे वो कुछ छोटे मोटे प्लेयर्स को बेच करके छोटा मोटा साइनिंग करने वाले हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन एथलेटिको मैड्रिड। ओएर्ज़ाबाल का स्टैंड दोस्तों ये क्लियर है कि भाई उसका मानना है कि वो रियल जो सोसिएदाद ने जिस तरीके से उसको भाई रखा है बुरे वक्त में, वो सही उसको जगह दी अपने क्लब में भाई, तो उसको वो ही डू नॉट वांट टू लीव यहाँ पे रियल सोसिएदाद को अनटिल अनलेस भाई कोई उनको बढ़िया पैसे मिल जाएं तो। ठीक है, तो ये चीज़ है दोस्तों। बारसा का लोन अप्रूवल हो चुका है, ये अगली अपडेट है दोस्तों। यहाँ पे 105 मिलियन बारसा को मिल चुके हैं। पॉसिबली इन्हीं पैसों से हम लोग करीम अदियामी के पैसे ब्रोशर डॉटमेंट भेजेंगे कल या आजकल में। एंड यस भाई ये न्यूज़ है, क्योंकि इसमें ना पहले ये बताया जा रहा था कि बारसा को कुछ खास नुकसान है नहीं, बट मैं आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पे डेफिनेटली हिट होगा, हमारा एफएफपी डेफिनेटली हिट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों बारसा को ना ईयरली 5.14% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। ठीक है, एफएफपी में ये ज़रूर इम्पैक्ट देगा दोस्तों। यहाँ पे ऐसा है नहीं कि फ्री में कुछ चीज़ मिल रही है हमें बताया गया था कि टीवी राइट्स को दिया जा रहा है, बट टीवी राइट्स को देने के बावजूद भी अगर हमें इतना हाई इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है 5.14, आप बोलोगे भाई ये तो कम ही है। अबे इंडिया के हिसाब से कम है भाई, बाहर देश में तो भाई 2 3 4 ऐसे ही होता है। अबे सस्ते में तुमने अपनी एक सिक्योरिटी, मतलब जो तुम्हारा फिक्स इनकम होना ही होना था सीजन के एंड में, वो तुमने एज अ गारंटी दे दिया है, उसके बावजूद भाई आपको इतना हाई इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो लोन नहीं है दोस्तों, ये एक तरीके से यहाँ पे बात करें फंड रेजिंग है। इन्होंने अपने कुछ नोट्स वोट्स करके, जैसे आपको पता होगा म्यूचुअल फंड्स होते हैं, या फिर भाई आप बात करो यहाँ पे देर आर SGPs ऑल्सो, मतलब जो गोल्ड सोवरेन फंड थे, इस तरीके के कुछ टर्मिनोलॉजी अगर आपको पता हो, तो इन्होंने भी कुछ फंड्स निकाले हैं जिनकी भाई वैलिडिटी रहेगी 2036 तक। तो ये जो भी बायर अभी खरीदेगा दे कैन भाई यहाँ पे कैन अर्न 5.14 के इंटरेस्ट से हर साल जो भी वो पैसा इन्वेस्ट करता है इन बॉन्ड्स में। तो यस भाई यहाँ पे बारसा को पास पैसे तो मिल गए हैं, ये लिक्विडिटी को एड्रेस करेगा। दैट मीन्स ये सब जो खर्चा होगा भाई एल्वेरेज या फिर भाई बाकी प्लेयर्स पे, सैलरी वैलरी पे, इस पे ये खर्चा किया जाएगा। 210 मिलियन जो आने वाले हैं अभी अपने पास। अब आ जाते दोस्तों 2 यंग प्लेयर्स जिनको हमने साइन किया भाई। एक प्लेयर का नाम है महिदी एल माइमोनी, मोरक्कन प्लेयर है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। और ऐसा नहीं कि ये प्लेयर को भी हम लोग साइन किया है अभी हमें पता चला है भाई, ये लड़के के पीछे 2.5 साल से पड़ी है बारसा। यहाँ पे कई सारे पोस्ट आपको दिखेंगे, बारसा के स्काउट इसको स्काउट करने गए 2024 जनवरी से। तो तब से भाई हम लोग इसको धीरे धीरे मॉनिटर कर रहे हैं। आई बिलीव कि भाई यहाँ पे बार्सिलोना ने कमिट कर दिया है। ही इज़ गुड प्लेयर भाई, एटलीस्ट भाई मोरक्को में तो यही बातें चल रही कि भाई बहुत तगड़ा प्लेयर है एंड आगे फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है। 2009 का ये इनका जन्मदिन है दोस्तों, 2009। तो अभी भाई ये होंगे आराम से भाई 16-17 साल के। एंड यस अगर आप देखें तो भाई DM पोजीशन में खेलते हैं एंड एक फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बहुत तगड़े। अगला प्लेयर जो दोस्तों हमने साइन किया है, अगेन भाई यहाँ पे यंग प्लेयर है, 14-15 साल के हैं, करीम मेहंदी कैनोफ, उज्बेकिस्तान से दोस्तों। ये हम लोग ढूंढ के लाए हैं इस लड़के को। एंड ये इसकी मैं बात करूं पर्सनली तो 6-7 महीने पहले से दोस्तों मुझे इसकी अपडेट्स आने लगी थी कि बारसा इसको स्काउट कर रही है। एंड फाइनली वी हैव साइंड हिम भाई। विंग पे खेलता है लड़का भाई, काफ़ी तगड़ा है भाई, बहुत ज़बरदस्त देखने में। इसकी हाइलाइट्स अगर आप देखें तो काफ़ी इंप्रेस करता हुआ नज़र आएगा डेफिनेटली आपको भी। यहाँ पे वर्सेटाइल प्लेयर है, अगर आप देखें भाई यहाँ पे राइट फुटेड राइट विंगर है, तो पॉसिबली फ्यूचर में शायद से उसको हम लोग लेफ्ट विंग पे भी डाल सकते हैं और जाएगा ही जाएगा। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, क्योंकि बहुत यंग है यार भाई, ड्रिबलिंग हर चीज़ में अच्छा है ये प्लेयर। तो या भाई लेट्स सी भाई यहाँ पे किस तरीके से प्रोग्रेस करता है। ये बारसा में आ चुके हैं, बारसा एथलेटिक में आ चुके हैं। देखो प्लेयर्स जो हम लोग साइन करते हैं ना, पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त होता है इनके अंदर, बट वो बारसा एथलेटिक से एक्चुअल बारसा में आते आते ना कई बार ना प्लेयर लॉस्ट हो जाते हैं, खुद में ही लॉस्ट हो जाते हैं। तो लेट्स होप दोस्तों ये दोनों के दोनों प्लेयर्स भाई अपनी छाप छोड़ जाएं बारसा एथलेटिक में एंड हंसी फ्लिक के ऊपर भी। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। एल्वेरेज से रिलेटेड दोस्तों आपकी क्या राय है, बारसा को अब मूव ऑन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, प्लीज कमेंट में जरूर बताएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।